चलिए, एक फरमाइश आई है नेक डिज़ाइन के लिए, किसी ने फ़ोटो भेजी है कि इस तरीके का नेक डिज़ाइन बताइए। तो देखिए, मैं आपको एक सैम्पल पीस में बताने जा रही हूँ आप किस तरीके से ये नेक डिज़ाइन अपने जो है टॉप पे या स्वेटर्स पे डाल सकते हैं बच्चों के। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी फंदे आपके पास होंगे, मैंने तो 40 स्टिचेस डाले हैं, आपके पास जितने भी फंदे होंगे, जब आप इसका जो है आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, उसके कम से कम जो आपका गला रहता होगा 4 इंच पहले, गला पूरा होने से शोल्डर तक जाने से पहले 4 इंच पहले आपने इसकी कटिंग करनी है। 4 या 3 इंच, ये आप अपने अपने हिसाब से देखेंगे कि कितना बड़ा गला और कितना छोटा गला रखना है। अब देखिए, यहाँ पे मेरे पास इस समय 40 स्टिचेस है। 40 स्टिचेस का मैं एग्जैक्टली हाफ कर लूँगी, क्योंकि यहीं से मैं आपके गले की कटिंग बता रही हूँ। तो आप देखिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये मेरा हाफ है। यानी कि 40 स्टिचेस डाले हैं तो 20 इधर 20 इधर 40 हो गए। अब देखिएगा करूँगी किस तरीके से, क्योंकि दोनों अलग अलग बनाने हैं। अब आपने पहले लास्ट के जो मैंने मार्कर लगाया है, यहाँ से आप कम से कम ये 5 फंदों पहले तक आपने इस तरीके से बनाना है। ऐसे नॉर्मल सीधा बनाना है, या अगर आपने कोई डिज़ाइन डाला होगा तो आप वो भी डाल सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, ये प्लेन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि नेक का जो बॉर्डर अच्छा दिखेगा वो प्लेन में ही सुंदर दिखेगा। ये देखिएगा आप, 1 2 3 4 5, अब ये 5 फंदे रह गए। अभी सेंटर पॉइंट है, उससे पहले जस्ट 5 फंदे हैं। तो करना क्या है, जाली डालने के लिए धागा आपने अपनी तरफ करना है, और 1 2 3 फंदों को आपने यहाँ से ऐसे इस तरीके से डाल के 3 का 1 कर देना है। कर दिया आपने ऐसे। अब 2 फंदे सीधे, ये देखिए। अब यहीं पे हमने पलट लेना है, ये साइड हम बाद में बनाएंगे, तो आप ये मार्कर उतार दीजिएगा। अब यहीं पे पलट लेंगे तो देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और बाकी सारे फंदे आपने इस तरीके से उल्टे बनाने हैं। आगे फिर से आप सीधी लाइन पे ऐसे देख रहे हैं आप। अब क्या करना है, 1 2 ये फंदे आपने बनाने हैं। अब ये देखिए, एग्जैक्टली सेम वही, ये जो सेंटर पॉइंट है इससे पहले जो 5 फंदे हैं, एग्जैक्टली वहीं पे आपने जो है जाली डालनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन 5 फंदों से पहले ही जाली डालनी है। तो धागा अपनी तरफ। अब ये 3 फंदे आपने ऐसे इस तरीके से डाल के 3 का 1 कर दिया, और ये 2 फंदे आप नॉर्मल सीधे बनाएंगे, देखेंगे। फिर पलट के पहला फंदा उतारेंगे और ये वाले फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। फिर वही, ये सारे फंदे जो 5 लास्ट के 5 फंदे हैं, वहाँ तक आपने ऐसे सीधे बनाने हैं। आप ही देखेंगे यहाँ पे एक एक फंदा घट रहा है, क्योंकि आप जाली डाल रहे हैं और 3 का 1 कर रहे हैं। अब 3 का 1 किया आपने तो 1 फंदा रह गया, तो 2 फंदे घट गए, लेकिन आपने जाली डाली तो वो 1 फंदा बढ़ गया। तो आपका सिर्फ 1 फंदा ही हर लाइन में, सीधी लाइन में कम हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर से 2 2 4 5, ये देखेंगे। फिर से वही आगे, ये जो 5 फंदे बचे हैं आपके, जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, फिर 1 2 3, ये 3 को लिया आपने ऐसे, बैक साइड से आपने इस तरीके से 3 का 1 कर दिया, और ये 2 फंदे आपने ऐसे सीधे बनाए। तो देखिए, इस तरीके से ये अब आपको ऊपर तक करते हुए ऐसे जाना है। फंदे ऊपर शोल्डर पे चाहिए, वहाँ तक आपको इसी तरीके से करते हुए जाना है। तो ये गले का डिज़ाइन ऐसा बनता हुआ जाएगा। दूसरा साइड पहले ये कर लेते हैं, फिर दूसरा साइड बताती हूँ। दूसरे साइड को आपको किस तरीके से कहाँ पे जो है करना है। फिर वही 5 लास्ट के 5 फंदों तक आपने इस तरीके से ऐसे 2 2 4 5 जाली डालनी है, 3 का 1 करना है, और फिर 2 फंदे नॉर्मल सीधे बनाने हैं ऐसे, ये और ये देखिए, उल्टी लाइन पूरी उल्टी। अब ये देखिए, इस तरीके से ये साइड ऐसे बन गया। तो जहाँ आपको शोल्डर जितने रखने होंगे, वहाँ तक आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है। तो देखिए, ये साइड ऐसे बन गया। अब आपको ये वाला साइड बताती हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हमने पहले ये 2 फंदे तो आपने सीधे बनाने हैं, तो आप इस तरीके से जो है इन्हें सीधा बनाइएगा। 1
और एक 2, ठीक है। ये सीधा बनाया। अब हमें यहीं पे 3 का 1 करना। देखिए ये 2 फंदे आपने ऐसे सीधे बना लिए, तो यहाँ पे 3 का 1 करना है। तो आप इस तरीके से 3 का 1 कीजिएगा। ये डाला आपने ऐसे और 3 का 1 हो गया। यहाँ पे डालेंगे आप जाली और ये सारे फंदे बनेंगे सीधे। ये देखिए बना लिया। उल्टी लाइन आप पूरी उल्टी करेंगे ऐसे। ये देखिएगा इसे भी आपने ऐसे उल्टा बनाना है। ये बन गया आपका। पलट के पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बनाएंगे। अब फिर से इन 3 को आपने 3 का 1 करना है। तो आपने इस तरीके से लेना है ऐसे। ये देखेंगे ये इस साइड से। देखिए जब हमने यहाँ से किया था तो हमने बैक से लिया था, अब हमें फ्रंट से 3 का 1 करना है। तो आपने इस तरीके से यहाँ फ्रंट से ऐसे लेना है, तीनों में से ऐसे 3 का 1 कर देना है और फिर जाली डालनी है और फिर सारे फंदे सीधे बनाने हैं। ये आपका राइट साइड है जो मैं बता रही हूँ कटिंग, और वो हमारी लेफ़्ट साइड थी पहले वाली। देखिए हो गया। अब पूरी उल्टी लाइन आपने वैसे ही बनानी है जैसे आप बना रहे थे। आगे फिर से सीधी लाइन पे। यही आपने इसमें करते हुए क्राइटेरिया जाना है। एक बार और दिखा देती हूँ। पहला फंदा आपने उतारा, दूसरा आपने बनाया और इन तीनों को आपने 3 का 1 करना है फ्रंट से ऐसे। इस तरीके से डाला आपने ऐसे और 3 का 1 कर दिया। अब 3 का 1 किया है तो जाली ज़रूर डालिएगा, जाली भूलिएगा मत। ये 3 का 1 किया, फिर आपने ऐसे जाली डालनी है और फिर ये सारे फंदे सीधे बना। अब ये पूरा कंप्लीट करके फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ। उल्टी लाइन हमेशा उल्टी जाएगी दोनों तरफ से। ये देखिएगा। अब यही आपको इसी तरीके से ये जो है दोहराते हुए जो है जाना है। ये देखिए ये आपको इसी तरीके से ऐसे दोहराते हुए जाना है। अब आप ये देखिए इस तरीके से ये दोनों बना दिए हैं आप। ये देखेंगे, देखिए दोनों तरफ बना दिए। तो ऐसे आपका जो है वी गला इस तरीके से डिज़ाइनर गला बेसिकली बनेगा। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बनता है। अब इसमें थोड़ी सी 2-3 चीज़ें आपको मैं बता दूं, क्योंकि आप बड़ों के लिए डालेंगे तो देखिए बड़ों के लिए जनरली हम 9 इंच या 8 इंच का जो है आर्म होल करते हैं। तो 3.5 इंच रहने पे या 4 इंच रहने पे ही ये कीजिएगा, तभी ये गला अच्छे सेट तरीके से जो है बैठेगा। और अगर छोटे बच्चों के लिए कर रहे हैं तो जैसे 6 इंच का अगर आर्म होल बनाना है तो उसमें आप 2 इंच 2.5 इंच बनाने के बाद 2.5 इंच में कीजिएगा, क्योंकि हमेशा फंदे कम होते हैं छोटे में, बड़े में फंदे ज़्यादा होते हैं, इसलिए 4 इंच कह रही हूँ। तो देखिएगा इसका जो लुक आ रहा है देखिए इस तरीके से। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।